अब तो महाराज दूर तो कहीं जाना नहीं है, सब ब्रजवासी जल लेके आवे और गिरिराज महाराज को स्नान करा। गिरिराज महाराज का स्नान ध्यान हुआ और प्यारे गिरिराज महाराज प्रकट हो गए और बोले कि लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी बोले लाला तेरो जो देवता है ना, ये तो बड़ो जोरदार है। अरे हम बा इंद्र की बरसों से पूजा करते रहे लाला, पर बाने हमको दर्शन नहीं दिया। और तेरो देवता तो साक्षात है जो मांग मांग के भोजन पा रहा। एक रूप से कन्हैया पूज रहे हैं और एक रूप से पुजा रहे हैं। बड़ा सुंदर भोग लगाया, 56 भोग अन्नकूट का प्रसाद भी बनाया। परंतु आज देवराज इंद्र ने सोचा क्या हुआ, ब्रजवासी सब भूल गए क्या? अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में देखो क्या हो रहा है। ब्रज में आकर देखा तो एक रूप से कन्हैया पूज रहे हैं और एक रूप से पुजा रहे हैं। सो कहा देवराज इंद्र से जाकर, देवराज इंद्र ने कहा जाओ ब्रज पे मूसलाधार बारिश करो। जो प्रलयकारी मेघ हैं आज उनको आदेश दिया, जाओ ऐसी बारिश करो जिससे कि ब्रज नष्ट ही हो जाए। तो महाराज उमड़ उमड़ के घटाएं छाने लगे। ब्रजवासी घबराने लगे, दौड़े दौड़े कन्हैया की शरण में गए। अरे ओ लाला हमको बचाओ। अरे कन्हैया हमने तो उससे पहले मना करी ना कि देवराज इंद्र कुपित हो जाएगा, अब तू ही हमारी रक्षा कर। कन्हैया बोले मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? अरे लाला हमने तुम्हारे केवल सो पूजा करी और आज आप ही हमारी रक्षा नहीं करोगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? कन्हैया बोले मैं अपने देवता से बात कर लूं। हाँ हाँ बात कर लो। तो कन्हैया बोले ऐसे थोड़ी हमारे देवता आप पे कृपा करेंगे। बोले कि हमारे देवता का आदेश है कि हमारा नाम गाओ, हमारा कीर्तन करो। तो भैया सब आंख बंद करके गिरिराज महाराज को यहीं से आप पुकारेंगे तो गिरिराज महाराज आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। हम सब आप लोग भी गिरिराज महाराज को पुकारते हैं। हे गिरिराज महाराज हम आपकी शरण में हैं। तेरी शरण लाला तेरी शरण, तेरी शरण लाला तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण लाला तेरी शरण, शरण लाला तेरी शरण, तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम
शरण तेरी शरण। गिरिराज धरन हम तेरी शरण। जब ब्रजवासियों ने कहा कि गिरिराज महाराज हम आपकी शरण में हैं, तो कन्हैया बोले कि हमारे देवता को आदेश है रहे है कि यह गिरिराज पर्वत को उठा ले। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कोई गिरिराज पर्वत छोटा मोटा तो है ना, ये तो हमारी बस की बात नहीं। अरे बोले कि मेरे देवता को आदेश है तो उठ ही जाए। उठा। सब ब्रजवासी गिरिराज पर्वत को उठावे लगे तो महाराज खेल ही खेल में गिरिराज पर्वत को उठा लिया। कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। खेल ही खेल में गिरिराज पर्वत को उठा लिया और एक हाथ में धारण कर लिया। भागवत जी में हाथ का वर्णन है और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं कि लाला हाथ पे ना उठायो, जो हाथ की जो एक कनिष्ठ का अंगुली है ना, अंगुली पे उठायो। और कोई कोई भक्त तो कहते हैं ब्रज के कि लाला अंगुली पे ना उठायो, जो कनिष्ठ का अंगुली को जो नख है ना, नख या नख पे गिरिराज पर्वत को उठा लिया। अरे नख पे धार लियो गिरिराज कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरिवर में हाँ गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। इंद्र ने कीनो नख ऊपर गिरधर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। बादल ओ बादल बरस गरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया
जसोदा मैया कह रही है तनक तनक दीजो सहारो, गिरना पड़े गिरवर है भारो। अरे लालाओ, अरे ब्रजवासियों, थोड़ो थोड़ो सब मेरे लाला को सहारो दियो, कहीं ऐसा ना हो कि गिरिराज पर्वत नीचे गिर जाए। अब सब ब्रजवासी बोले लाला, अरे हमें तो पता ही नहीं कि हम यहाँ गिरिराज पर्वत को उठाऊ लेंगे। अरे पर हमने उठा लिया। कन्हैया बोले क्यों? चोर चोर की माखन ना गवाए जो उठा ना पाओगे, क्यों ना उठा पाओगे? हाँ जब भाई भैया लाला हमें बल तो आएगा है बल, हम जो सोच रहे कि हमें ताकत नहीं है, पर हाँ हमें कछु ताकत है। जब कई दिन महाराज गिरिराज पर्वत को धारण किए हो गए, एक बार बोलो लाला देख, हमने तो कबू अपनो हाथ लगायो, कबू लाठी लगाई, कबू अपनो सरई लगा लियो, पर तेने लाला जो कि तो ही एक हाथ लगा रखो है। लाला तू थोड़ो विश्राम कर ले, देख हम हटो तू काई चिंता कर, तू क्यों चिंता कर, हम हैं। देख तू मेरी ना कंधा पे थोड़ो सा सर रख के आराम कर ले, बोलो राधे राधे। अब जो कन्हैया ने थोड़ी उंगली को टेढ़ा किया तो महाराज चट चट करके सारी छड़ी टूट गई। अब ब्रजवासी बोले चोरे छोरा एक बात बता, हमारी ये इतनी छड़ी टूट गई जो लाखों छड़ी हमने लगा रखी है, और तेरी एक ये छोटी सी उमरिया में इतना बल कहां से आएगा? तो कन्हैया बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, मैंने राधे जू की कृपा ते गिरवर लियो उठा। कछु तो भैया जो आपने मुझे माखन खिलाया है ना, उसका बल मेरे अंदर आया है। कछु गोपन करी सहाय, कछु आप लोगों ने मेरी सहायता की है। बोले कि भैया हमने आपकी कहाँ सहायता करी है? कन्हैया बोले तुम जो मुंह टकटकी लगा के देख रहे ना, हाँ तो भैया तुम्हारी शक्ति खिंच के मुंह में आ गई, बोलो राधे राधे। एक ब्रजवासी बोलो चोरे छोरा, आज तक तो तुम माखन मिश्री की चोरी करो, पर अब तू शक्ति को चुरावे लगे। धन्य रे नंद के, हम जब ही तो सोचे आजकल हम दुबले पतले कैसे हो जा रहे, और अंत में कह दिया श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने श्री किशोरी जी की कृपा से गिरवर को धारण कर लिया। ब्रज के रसिक तो कहते हैं किशोरी जी ने तो अपनी भक्ति से ही गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था, कन्हैया ने तो उंगली खामा खा लगा रखी थी, बोलो राधे। हाँ हमारी किशोरी जी ने ही तो गिरिराज पर्वत को अपनी भक्ति पे धारण किया, खाली इशारे मात्र से। सात दिन सात रात तक मूसलाधार बारिश हुई, परंतु ब्रज में तो धूल उड़ रही है। भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया। शेषनाग ने गिरिराज पर्वत की चारों तरफ बांध लगा लिया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र भी जल को सुखा रहा है। और महाराज अगस्त मुनि जो हैं वो भी जल का पान कर रहे हैं, क्योंकि एक बार राम अवतार में
माँ जानकी ने कहा कि आप कोई ऐसा ब्राह्मण नोत के आइए जो थोड़ा अच्छी तरह से भोजन करे। आजकल ब्राह्मण आते हैं, 2 पूड़ी खा के बोलते हैं कि ना 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 बस गड़बड़ हो जाएगी। कम से कम कोई ऐसा ब्राह्मण तो लाओ जो थोड़ा छक के भोजन करे। सुराम जी अगस्त मुनि को ले आए, बोलो राधे राधे, और बोल दिया बाबा थोड़ा ढंग से ही खा लेना। हाँ, खूब पेट भर के पाना। अब महाराज अगस्त मुनि पाने लगे। अगस्त मुनि बोले देवी ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या ला रही हो, एक साथ ही ले आओ जितने बनाया है आपने। माँ बोली नहीं नहीं प्रभु, आराम से चलने दीजिए, गरम गरम। अब तो महाराज 17 दिन तक और 17 रात तक अखंड भोजन चलता रहा। जानकी जी तो घबरा गई, रिद्धि सिद्धियों को भी बुला लिया। अब जानकी जी घबरा गई, बोल के हाँ हाँ। राम जी आए, बोले कि हाँ देवी भोजन हो गया। बोले कि भोजन क्या हो गया, ऐसे ब्राह्मण को लाके बैठा दिया जो श्रद्धा की टांगी तोड़ के रखती। बोलो राधे राधे। तो फिर हमारे प्रभु श्री राम जी ने थोड़ा इशारा किया, बाबा अब बस। हाँ, संत तो भावना के भूखे होते हैं। तो बोले देवी थोड़ा सा पानी तो पिला दो। बोले कि पानी, अब आपका 2-4 गड़ाओं से तो पूरा पड़ेगा नहीं। भगवान पानी की व्यवस्था मेरे पास में नहीं है। राम जी ने कहा कि जिस समय मेरा कृष्ण अवतार होगा ना, वहां आपको पानी पिलाऊंगा। बोलो राधे राधे। तो पूरा जल पान कर गए। इंद्र ने सेवकों को भेजा, जाओ देख के आओ। सेवकों ने कहा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। वो छोटे से कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर रखा है। इंद्र समझ गए, ऐरावत हाथी को लेके, कामधेनु गऊ को लेके भगवान से क्षमा याचना मांगने के लिए आए। 11 श्लोक में, 10 श्लोक में यहाँ पर इंद्र ने स्तुति की और भगवान ने क्षमा कर दिया। गलती तो ब्रह्मा जी ने भी की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने 21 मंत्रों में स्तुति की भगवान की, लेकिन क्षमा नहीं किया। इसका मतलब यही है, जो भगवान से भगवान के भक्तों को दूर करता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते, और जो भक्तों को भगवान से मिला दे वो तो संत का काम करता है। बोलो राधे राधे। आज तो संत का काम इंद्र महाराज ने किया, इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी को तो दिखा दिया, ब्रह्मा तू खाली शरीर बना सकता है, मैं तो आत्मा और शरीर दोनों बना सकता हूँ। ठीक वैसे ही ग्वाल बाल प्रकट किए ना, आपने कल कथा में सुना। अहमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सत्परं पश्याति हम यदि तस्य यो विशिष्येति सोऽस्म्यहम्। रीतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा मैत्रि भूतानि बुद्धि स्वच्छावशिष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनत्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्याति सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि को बनने से पहले मैं था, सृष्टि बनने के बाद मैं हूँ, और सृष्टि का विनाश होने के बाद में भी मैं ही बचता हूँ।
इंद्र का भी अभिमान दूर भगवान ने किया। प्यारे भगवान ने एक बार यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। भगवान कर्मकांड से कर्मकांडियों को भी ज्यादा नहीं मिलते। योग दर्शन के आचार्य पतंजलि जी महाराज कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। ज्यादा सोने वाला भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ज्यादा जगने वाला भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ज्यादा खाने वाला भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ज्यादा भूखा रहने वाला भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करना है तो जीवन से अतियों को मिटाओ। वाद यंत्र होता है ना, हमारे ये जो संगीत वाले हैं, ये साम वेद के ज्ञाता हैं। साम वेद में संगीत ही संगीत है, और हम कह देते ओ बाजे वाले, ओ तबले वाले। नहीं, ये अपमान होगा। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? क्या यज्ञ करने से करेंगे? क्या प्रातः स्नान करने से ही भगवान कृपा करेंगे? कह नहीं सकते कि भगवान कृपा कैसे करेंगे। यदि भगवान नहाने से कृपा करते तो वो कोल बील कौन थे जो जाड़े के 4 महीने तो नहाते ही नहीं थे? बोलो राधे राधे। भगवान ने उनको भी गले से लगा लिया। ये कोई नहीं कह सकता कि भगवान कृपा कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ कोई लकड़ी पड़ी है और उसमें घुन लग जाता है, और घुन के द्वारा एक ओम की आकृति मिल जाती है। बना दिया, ओम बना दिया घुन ने। अब आप दोबारा ये चाहें कि हमारी लकड़ी में भी ओम बन जाए घुन के द्वारा, तो आप कितनी भी लकड़ियां, हजारों टन लकड़ियां पटक देना, लेकिन ओम नहीं बन पाएगा। बन जाए कह नहीं सकते, बन सकता है परंतु कोई जरूरी नहीं है। तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? जो तुम कर रहे हो वो भाव से करते रहो। जैसा उल्टा सीधा तुमसे बन रहा है, अधिक जानने की कोशिश ना करो। अधिक जानना तो गले फांसी लगाना है। अधिक जानना, आराम आराम से ये काम करते रहे थोड़ा। आज की कथा कुछ ऐसी ही है। हाँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहिए आज। एक भक्त थे, बोले कि महाराज मैं भी भगवान का भजन करूंगा। बड़े सीधे साधे भक्त थे। एक संत से पूछा कि मैं क्या करूं भगवान जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए? बोले कि तू कृष्ण कृष्ण जप। अब ये कृष्ण नाम इतना टेढ़ा है, जल्दी से किसी की समझ में नहीं आता। किशन बोलते हैं, किशन। कृष्ण तो शायद ही हो सकता है कि 2-4 लोगों के मुंह से निकल पाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, कृष्ण शुद्ध नाम है। तो उन्हें कह दिया कृष्ण कृष्ण जप। तो महाराज उसने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा हम भजन करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत मोटी सी एक माला बना दो।
तो महाराज जो गाड़ी के पहिए के जो दुरा लगा रहता है ना, उसको गाड़ी के पहिए में जो मनिया जैसा रहता है, इतनी मोटी मोटी माला उसने बनवाई और एक पेड़ पे टांग ली। और महाराज एक बार पकड़ के लटके और खसक जाए, बोले खसर 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 जपने लगा। कृष्ण तो भूल गया, लेकिन उसका भाव शुद्ध है, भाव वही है। अब तो उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगे, लेकिन नाम जपना नहीं छोड़ा। नारायण भगवान और लक्ष्मी जी ऊपर से देख रहे थे, बोले कि ये कैसा भगत है आपका, ये क्या नाम ले रहा है आपका। बोले कि देवी हमारे जो ये भक्त है ना बड़े चटपटे हैं, बड़े अनोखे हैं। बोले कि मैं परीक्षा ले लूं। बोले कि हाँ ले लो। अब तो दोनों आ गए, एक गड्ढे में जाके नारायण भगवान चुपचाप बैठ गए। लक्ष्मी जी गई परीक्षा लेने। संत भगवान ने बताया था कि माया भी विद्वान देती है बीच में भजन में। तो महाराज अब वो लक्ष्मी जी जाके बोली, अरे भैया भगत तू किसका नाम जप रहा है। अब वो तो समझ गया कि माया आई है मुझे लुभाने के लिए। तो बोले कि अरे तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी का नाम नहीं जप। अरे बता तो सही किसका नाम जप रहा है। उसने कहा तेरे खसम का नाम जप रहा हूं मैं। खसम का? हमारे खसम कहाँ है? बोले कि पड़ा हो वो कहीं गड्ढे में। तो कहने का अभिप्राय यह है, आप उल्टा सीधा जैसा जप रहे हैं जपिए, भाव से जपिए, मन को अपने गोविंद के चरणों में रखिए बस। यज्ञ ब्राह्मण करते हैं, परंतु उन्हें कन्हैया नहीं मिले और उनकी पत्नियों को कन्हैया मिल गए, उनका दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कर्म कांड का अभिमान था। कर्म कांडी को अभिमान हो जाता है। एक दिन ग्वाल वालों से कन्हैया बोले, जब वन में गैया चराने आए थे, बोले कि हमें भूख लग रही है, यहाँ ब्राह्मण लोग कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तो सुनो कुछ खाने को लेके आओ ना। सो महाराज आए, ब्राह्मण देवों से आग्रह किया, ब्राह्मण देवता हमारा कन्हैया भूखा है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। सो महाराज वो तो मौन धारण किए हुए, बोलेंगे क्यों, कर्म कांडी है। ग्वालवाल लौट के आ गए, बोले कुछ लाए खाने के लिए। बोले लाए हैं। क्या? बोले कि पत्थर लाए खाने के लिए, खाओ। ऐसे अभिमानियों के पास में हमको भेज दिया कि वो तो मुंह से हमसे बात भी नहीं की। और देखिए आज 3:30 बजे तक की कथा और चल रही है। ये समय का बंधन जो है ना, ये बंधन तो बंधन है, ये प्रेम का बंधन है। हाँ। कन्हैया बोले, अरे तुम वहां काहे को पहुंच गए, तुम उनकी पत्नियों के पास में जाते। सो अब तो ग्वालवाल गए तो उनसे बातें नहीं की और सीधे घर में घुसे चले गए। कहा देवियों आज हमारा कन्हैया बहुत भूखा है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। बोले कि क्यों नहीं, हम आपके साथ में चलती हैं। अब तो भोजन की थालियां सजा के यज्ञ पत्नियां गोपाल से मिलने चली, तो यज्ञ मंडप में जो विप्र लोग बैठे हुए थे वो बोले कहाँ जा रही है। परंतु आज उनकी बात नहीं सुनी, बोल दिया हाँ बैठे रहो, हम जहाँ जा रही है ठीक जगह जा रही है। और कन्हैया को गोदी में बिठा के प्रसाद पवा रही है। इस झांकी को राजा परीक्षित अपने नैनों द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है।
सुखदेव स्वामी अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी लग रही है भगवान की वो। भगवान ने कहा, गोपियों सखियों अब आप जाओ। बोल कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पति थे ना, जब हम आ रही थी तो हमें क्रोध की दृष्टि से देख रहे थे। अब वो नाना प्रकार से हमें कुछ ना कुछ कहेंगे। बोले कि देवी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, और बल्कि पहले से ज्यादा प्रेम करेंगे। जहाँ पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर तो प्यारे सबकी कृपा हो जाती है। भगवान ने कहा, जिस समय मैं महाराज करूंगा, उस समय सब जितनी भी गोपी हैं, सबकी इच्छा को पूर्ति करूंगा। आज भगवान ने शरद पूर्णमासी के दिन अपनी बंसी को बजाया। शरद पूर्णमासी की रात है प्यारे। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अवतीर्ण हुआ है। यमुना जी की बालुका ऐसे चमक रही है महाराज, मानो कि कोटान कोट चंद्रमाओं का चूरण करके बिछा दिया। कलकल निनाद करती हुई यमुना जी बह रही है, और आज मेरे गोपाल ने अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया। एक बार बंसी को भगवान ने बजाया तो उस बंसी को सबने सुना, परंतु इस बार जो बंसी को गोपाल ने बजाया है, तो इस बार तो उन्हीं गोपियों को वो बंसी सुनी जिनको वो रास में बुलाना चाहते हैं, और किसी ने नहीं सुना। ये गोपी कौन है जी? गोवी पिबति इति सह गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से गोविंद का रस पान करे, उसे गोपी कहते हैं। हाथों से काम करे तो गोविंद का काम करे, आंखों से दर्शन करे तो भगवान के दर्शन करे, मुख से यदि नाम ले तो गोविंद का नाम ले, कानों से यदि श्रवण करे तो भगवान का नाम श्रवण करे, पैरों से यदि चले तो परिक्रमा करे। हमारी जितनी इंद्रिय है गोविंद की सेवा में लग जाए, उन्हें गोपी कहते हैं। और इतना ही नहीं प्यारे, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब दंडकारण्य वन में होके जा रहे थे, वहां के ऋषियों ने देखा कि राम जी कितने सुंदर हैं। हमें भी इनकी सेवा का मौका मिलता तो बड़ा अच्छा रहता। महाराज एक बार उनको मोह हो गया कि जैसे कि जानकी जी इनके साथ में हैं, ऐसे हमारी पत्नी हो, तो हमें भी थोड़ा कथा कीर्तन करने में थोड़ा आराम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, हमें भोजन इत्यादि बनाना पड़ता है, तो कुटिया का काम वो कर लेंगी, हम ठाकुर जी राम जी का प्रवचन सुनेंगे, कथा भागवत सुनेंगे। तो पत्थर ले लेके आए, बोले कि इनके चरणों में वो शक्ति है जो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, तो हम भी पत्थर लेके चलते हैं। सो पत्थर भी लाए तो गोरे गोरे रंग के लाए। बोलो राधे राधे। हाँ, हमें यदि स्त्री मिलेगी तो गोरे रंग की मिलेगी।
परंतु उन सबको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गोपों की घरवाली बना दिया। बोलो राधे राधे। वो सब संत ब्रज में आके सखी बन गए। भगवान जब वामन का रूप धर के राजा बलि के यहाँ पे गए थे ना, तो दैत्य कन्याओं ने देखा और तो मोहित हो गई और उन्होंने कहा हमें भी गोपाल का सानिध्य मिलता तो बड़ा अच्छा रहता। बोल कि अब तो नहीं, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारा दूसरा जन्म जब होगा तब आपकी हम इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। जो 80,000 मंत्र जो कर्म कांड के हैं, वो सभी मंत्र आके ब्रज में गोपी बन गए। अच्छा, इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो मत्स्य कन्याओं ने जब भगवान को देखा, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया था ना, तो जब मत्स्य कन्याओं ने देखा तो मोहित हो गई। बोले कि हम पे भी प्यारे कृपा कीजिए। बोले कि अभी नहीं, द्वापर के अंत में कलयुग की याद में जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं आप लोगों की इच्छा को पूर्ति जरूर करूंगा। तो मत्स्य कन्या भी आज गोपी बन के आई है भगवान के रास में। ये बंसी कौन है जी? भगवान जिस बंसी को धारण करते हैं, ये बंसी साधारण नहीं है, ये बंसी स्वयं भोलेनाथ ही है। भगवान का जब राम अवतार हुआ तो हनुमान जी के रूप में भोले बाबा सेवा करते हैं। कृष्ण अवतार हुआ तो बंसी का रूप लेकर आ रहा है। सखियां तो इस बंसी से बहुत जलती है। आग लगो उन बासन में जिन बासन सो उपजी बंसी। उन बांसों को आग लग जाए जिस बांस से ये बंसी प्रकट हुई है। एक सखी बोली क्यों? बोली कि तुम देखो तो सही बहन, जिन प्रीतम का दर्शन करने के लिए हम तरसती रहती है, ये तो मेरे प्रीतम के सदैव संग रहती है। और मेरे प्रीतम अपने कर कमल पे, अपनी कर कमल की सैया पर इसको सेन कराते हैं। अपने अधरों की तकिया लगाते हैं। और इतना ही नहीं सकी, उनकी जो उंगलियां हैं ना, उंगलियों से इसके चरण दाबते हैं बड़ी धीरे धीरे। ये इतने अभिमान में आ गई कि बोली कि हाँ मैं महारानी हूँ, मुझे छत्र चाहिए। तो भगवान के जो कानों में कुंडल है, मानो कि इसके लिए 2-2 छत्र लटक रहे हैं। भगवान की जो नासिका में जो मोती है, वो मानो चमर की तरह इसकी चमर ढुला रहा है। आग लगो इन बासन में जिन बासन सो प्रगटी बसुरी। दिन रात बजे सही साज बजे, बड़े भोर बजे कस के बसुरी।
मनमोहन को ऐसी बाण परी नित्य आई बजावत बसुरी। घर को ब्रज को छोड़ो, ब्रज को बस वो हम सब छोड़े। ब्रज में बस बैरिन तू बसुरी। अरे बंसी इस ब्रज में तू ही रहे। भगवान ने बंसी को बजाया। जिस कार्य में जो गोपी लग रही थी उस कार्य को वहीं स्थगित कर दिया।